Hello students, myself Prashant Dwivedi. I am the director of Unique Coaching Classes. Students, आज हम लोग क्लास 10th NCERT सॉल्यूशन चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल के इंट्रो पार्ट और एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर 9th 10th में पॉलिनोमियल्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको 11th 12th में अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए आप ध्यान दें कि सबसे पहले इस क्लास में आप इसको अच्छे से बेसिकली स्ट्रॉन्ग करें। स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? बहुपद आखिर क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट, इट इज एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which is a combination of constant variable and mathematical operations। अचर चर के गुणांक ऋणोत्तर घातांक के जोड़ अंतर या गुणन क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। इसमें मैंने कहा है कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल्स होता है, जो बहुपद होता है, वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपका कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स, ऋणोत्तर घातांक, नॉन नेगेटिव पावर्स और जो जोड़ अंतर या गुणन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ जो बीजगणितीय व्यंजक यानी जो मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, हम लोग कंफर्म करते हैं कि चर क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल। स्टूडेंट्स, वेरिएबल जो होता है वो ऑल द अल्फाबेट्स, जितने भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है एंड सो ऑन। ए की वैल्यू भी इसी प्रकार से चेंज हो सकती है। तो ये जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती ये सब कहलाते हैं वेरिएबल्स। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सब वेरिएबल्स बोलते हैं। और कांस्टेंट जो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, 5 रुपीज, 3 रुपीज, इनमें चेंजमेंट नहीं होना है, तो ये क्या क्या कहलाते हैं आपके? ये आपके कांस्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, पॉलिनोमियल्स अचर चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ अंतर गुणन क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या क्या, यहाँ पर कांस्टेंट की अगर बात करें तो 5, 6 जो नंबर्स होते हैं बेसिकली वो कांस्टेंट होते हैं। चर के गुणांक की बात करें तो चर क्या है? वेरिएबल एक्स, ये एक्स स्क्वायर एक्स, ये एक्स वेरिएबल, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। कोफिशिएंट का कोफिशिएंट क्या है? 5। ऋणोत्तर घातांक, घातांक में नॉन निगेटिव नंबर्स होने चाहिए। देखिए 2 नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं है। और के जोड़ अंतर या गुणन, यहाँ देखिए जोड़ हो या माइनस लगा हो सकता था यहाँ पर। तो ये मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस है इनके साथ जो मिलकर के बीजगणितीय एक्सप्रेशन, ये बीजगणितीय जो व्यंजक तैयार होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली पॉलिनोमियल्स। 5x हो सकता है स्टूडेंट आपका, यहाँ पर हम 2 को दे दें तो 2 भी आपका एक प्रकार से पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी वेरिएबल्स की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये प्रकार क्या पॉलिनोमियल, क्योंकि देखिए नॉन निगेटिव है यहाँ पर। स्टूडेंट देखिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पॉलिनोमियल्स जो है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि पावर जो शुड बी होल नंबर, इसकी जो पावर होती है वो शुड बी होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या है स्टूडेंट? when we include zero in in natural numbers, when we include zero with natural numbers known as the whole number। पूर्णांक यानी कि जो घाते जो डिग्रीज होती हैं, इसकी जो पावर्स होती हैं वो आपकी पूर्णांक होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3। सेकंड रूल इसका क्या है कि जो आपकी घातांक है या जिसकी पावर है, जो डिग्रीज है, वो नॉन निगेटिव, नॉन फ्रैक्शनल होनी चाहिए। यानी आपकी फ्रैक्शन 1/2 नहीं हो सकती है। अगर रूट एक्स की बात करें तो रूट एक्स आपका कभी भी कोई पॉलिनोमियल में नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक्स की पावर 1/2 बन जाएगा जाकर। इसको आपको ध्यान देखना है कि जो इनकी पावर्स होंगी पॉलिनोमियल्स की, वो हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नॉन निगेटिव होगा और ना ही ये फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा जाकर के स्टूडेंट। अब स्टूडेंट बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार क्या है। आपको ये सब क्लियर होगा आई थिंक। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर इसका नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन है और ऑन द बेसिस ऑफ पावर डिग्रीज के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर 2 टाइप से आपको डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन इसका, और नंबर ऑफ डिग्रीज यानी पावर्स के बेसिस पे। देखिए अगर टर्म्स की बात करते हैं, पदों की बात करते हैं, तो बहुपद देखिए स्टूडेंट, आप एक पदी बहुपद जिसको हम लोग मोनोमियल पॉलिनोमियल्स कहते हैं, मोनोमियल पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एक पदी बहुपद का मतलब इसमें सिर्फ एक पद हो। एग्जांपल है 5x है, 2y है, 9z², ये सब क्या है? पॉलिनोमियल है, मोनोमियल पॉलिनोमियल है। मतलब एक पद, इसमें सिर्फ आपको वन टर्म मिलता है। सेकंड आपका होता है बाइनोमियल पॉलिनोमियल, यानी कि द्विपद, इसमें आपको 2 पद मिलता है, 5x+3y, x+y, 6x+z एंड सो ऑन। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी में क्या होता है? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, यानी 3 पद आपको बेसिकली यहाँ पर दिखेंगे, x+y+z, a+b+c एंड सो ऑन। ये तो स्टूडेंट हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। अब नंबर ऑफ डिग्रीज की अगर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर, डिग्रीज के अकॉर्डिंग देखिए स्टूडेंट होता है
घातों के डिग्रीज के अकॉर्डिंग, ये बहुपद के प्रकार टर्म्स के अकॉर्डिंग है, और ये आपके स्टूडेंट डिग्री के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। नाउ व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? एक होती है, उसे क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं, उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एग्जांपल देखिए 2x+3, 5x। यहाँ पर आपको ये स्टूडेंट ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल दिया है इसके हाईएस्ट जो पावर है वो सिर्फ क्या होगी? 1, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, ये रैखिक बहुपद है। सेकेंड आपका क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? 2, उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यू कैन सी एन एग्जांपल 2x² + 5x + c, x² + x + 6 एंड सो ऑन। यहाँ पर अधिकतम जो पावर मिलेगी, हाईएस्ट जो डिग्री मिलेगी, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने मिलेगी? आपको 2 मिलेगी। आप देखिए आपको डिफाइन एग्जांपल में। नेक्स्ट आपका आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी त्रिघात बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। x³ + 5x² + 6x - 3। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। आपने बहुपद के जो प्रकार थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन द टर्म्स ऑफ बेसिस पे देखे और डिग्री के बेसिस पे। दो प्रकार से आपने बहुपदों को देखा। टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, और डिग्रीज के बेसिस पर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप इट्स क्लियर। सो द नेक्स्ट वन स्टूडेंट, बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य की बात करें, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जीरोस स्टूडेंट बहुत मैटर करता है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो ax² + bx + c के फॉर्म का होता है, जहां पर a द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। इसके दो शून्यक होते हैं, अल्फा एंड बीटा। नो व्हाट इज शून्यक? शून्यक क्या होता है? अगर स्टूडेंट हम एक एग्जांपल यहां पर देते हैं आपको, एक पॉलिनोमियल स्टूडेंट दिया हुआ 5x = x + 2। स्टूडेंट से पूछा जाए कि यहाँ पर x की क्या वैल्यूज रख दें जिससे कि इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। स्टूडेंट बहुत आसानी से कह देंगे सर यहाँ पर x की वैल्यू -2 पुट कर दें, तो -2 + 2 एंड कैंसिल, और दिस इज बिकम 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो वैल्यू रखने पर, जो एक ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल रखने पर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, वो उसके जीरोस कहलाते हैं, वो उसके क्या कहलाते हैं? शून्यक कहलाते हैं स्टूडेंट। और द्विघात बहुपद है तो स्टूडेंट इसमें दो शून्यक है। कितने शून्यक है? दो शून्यक है। इनको नेम्ड ऐसे क्या आता है? इसको शून्यक भी कहते हैं स्टूडेंट, कभी कभी इसको मूल रूट्स भी कहते हैं, अल्फा एंड बीटा। इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं स्टूडेंट। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी मूलों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है स्टूडेंट -x का गुणा, कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन, एंड कोफिशिएंट ऑफ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। -x का गुणांक, गुणांक क्या? जो इसके वेरिएबल के जो भी आगे लिखा हुआ नंबर है विद साइन, वो आपका कोफिशिएंट होता है। x का गुणांक विद नेगेटिव साइन यानी कि माइनस का b, अपॉन x² का गुणांक, x का गुणांक क्या है? a। तो कितना हो जाएगा? शून्यकों का योगफल की अगर हम बात करते हैं, इसको हम कैसे राइट करते हैं स्टूडेंट? शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। सेकंड इसका फॉर्मूला स्टूडेंट दिया हुआ शून्यकों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जीरोस, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी अचर पद बटे x² का गुणक। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। आई होप इट्स क्लियर। स्टूडेंट एक फॉर्मूला इसका आता है कि द्विघात बहुपद को कैसे बनाएं। हम लोगों को द्विघात बहुपद बनाना, जब आपको जीरोस दे दिए जाएंगे, आपको रूट्स दे दिए जाएंगे अल्फा बीटा, तो उसका स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, सम ऑफ द जीरोस इंटू x, प्लस शून्यकों का गुणनफल, सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जीरो इज इक्वल टू 0। वो फिर से देखते हैं x² माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इंटू x, प्लस इन अदर ब्रैकेट सम ऑफ द जीरोस इंटू x, प्लस इन अदर ब्रैकेट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू 0। इसको आप इस फॉर्म में भी स्टूडेंट राइट कर सकते हैं, x² minus alpha plus beta. Now what is alpha plus beta? Alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomials. Alpha into beta x plus alpha into beta is equal to 0. देखिए स्टूडेंट, यदि द्विघात बहुपद का एक शून्य a प्लस b है, तो इसका संयुग्मी शून्य कंजुगेट जीरो जो इसका होगा वो क्या होगा? a माइनस b होगा। आगे देखिए स्टूडेंट, इसका जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ, ग्राफिकल पार्ट्स को बहुत ध्यान से स्टूडेंट आप समझने की कोशिश करें। ये हर साल आपके एग्जाम्स में एक आध क्वेश्चन से जरूर आता है। देखिए द्विघात बहुपद का ग्राफ जानने के पहले स्टूडेंट ये बात कंफर्म कर लें कि जो द्विघात बहुपद यानी कि जो पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसका जो ग्राफिक सिस्टम होता है, जो ग्राफ होता है, वो उसका पैराबोलिक शेप में होता है। नो व्हाट इज पैराबोलिक शेप? देखिए स्टूडेंट, परवलय का आकार इस प्रकार से होता है आपका, इस प्रकार से आप यू समझ सकते हैं, या
अपसाइड अपवर्ड यू या डाउनवर्ड यू, आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, इसको इस फॉर्म में होता है। द्विघात बहुपद के जब भी आपको ग्राफ मिलते हैं वो पैराबोलिक शेप में मिलते हैं, परवलयाकार मिलते हैं स्टूडेंट। आपको परवलय को आप समझने के लिए 11th 12th में बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा कोनिक सेक्शन के टॉपिक में। आइए स्टूडेंट देखते हैं, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, एक्स अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं पर काटता है तब द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज नोन एज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे। ये एक्स एक्सिस होती है और ये क्या आपकी वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस अगर राइट साइड जाएंगे तो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए होता है, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव। इस पर वाई अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव के लिए, वाई डाउनवर्ड आएंगे तो नेगेटिव के लिए। ये जो देखिए आपने बताया द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो स्टूडेंट देखिए एक्स एक्सिस को जितने टाइम ये कट करता है या टच करता है उतने ही शून्यक होते हैं। देखिए ये ग्राफ यहाँ पर एक्स एक्सिस की अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट इसने यहाँ इसको कट किया और फिर 10 से ये आया तो इसने यहाँ कट किया, तो इसके शून्य कितने हैं, दो शून्य। कितने शून्य किसके, दो। सेकंड देखिए, ये देखिए यहाँ से उठा हुआ और ये इसने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे मैटर नहीं करता है यहाँ पे, हमको एक्स एक्सिस देखना है, इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है या कितनी बार इसको कट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसने वन टाइम यहाँ पर इसको कट किया और वन टाइम यहाँ पर कट किया, तो यानी कि इसके जो शून्यक हुए कितने हो गए जाकर के, दो शून्यक हो गए स्टूडेंट। आई होप इट्स क्लियर। आगे देखते हैं स्टूडेंट, अगला पॉइंट जो दिया हुआ है, यदि ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक बिंदु पर काटता है तो द्विघात बहुपद का एक शून्यक होता है। देखिए स्टूडेंट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ग्राफ जो पैराबोलिक शेप में गया इसने देखो सिर्फ टच किया है, यहाँ पर एक पॉइंट पे टच किया। स्टूडेंट आपको बताया कि या तो वो कट करे एक्सिस को या टच करे तो उसके वो शून्यक हो जाते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो वही आपको जीरोस मिलते हैं, इसको हम लोग जीरोस कहते हैं, शून्यक कहते हैं। तो यहाँ पर शून्य कितना होगा इसका, एक, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को केवल वन टाइम टच किया है। सेकंड दिया हुआ, यदि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे बनता है तब द्विघात बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट को बताया गया कि वो एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा, नहीं कट कर रहा, नहीं इंटरसेक्ट कर रहा, इसलिए उसमें कोई भी शून्यक नहीं होता है। देखिए आपका ऊपर से निकल जाता है, एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। स्टूडेंट आप इसमें आ गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, अभी आपको बताया त्रिघात बहुपद होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके तीन शून्यक होते हैं, इसके थ्री जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। इसके फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स का गुणा क्या है स्टूडेंट, बी, एंड एक्स क्यूब का क्या है, ए। दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट दिया हुआ शून्यकों के योगफल का गुणनफल यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखते हैं स्टूडेंट्स को, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ग्राफिक पोर्शन से ही आया हुआ है, आपका जो पहला पार्ट है, किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए। आइए देखते हैं स्टूडेंट, ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। देखिए अपना तो पैराबोलिक शेप है और ना ही x एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसमें स्थिति इस कंडीशन में द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट, ये देखिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ग्राफ यहाँ से उठता है और ये देखिए जाता है साइड पर, और ये एक्स एक्सिस को सिर्फ वन टाइम यहाँ पर ये कट करता है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, ओनली वन शून्य होगा, इसका वन जीरोस होगा, इसको आप वन जीरोस मिलता है। देखिए थर्ड दिया हुआ क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ से ग्राफ उठता है पैराबोलिक शेप में, ये एक पॉइंट यहाँ पे टच करता है एक्स एक्सिस को, फिर ये एक पॉइंट यहाँ टच करता है एक्स एक्सिस को, फिर ये देखिए ऊपर उठता है, फिर एक टाइम यहाँ टच करता है, तो यानी थ्री टाइम्स टच करता है, तो थ्री टाइम्स कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, इसके शून्य किस कंडीशन में कितने हो जाएंगे, थ्री शून्य के तीन जीरो आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका देखो दिया हुआ स्टूडेंट, ये पैराबोलिक शेप में देखो ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये वन टाइम एंड टू टाइम, इसके शून्य कितने हो गए, दो शून्य हो गए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये देखिए काफी, देखिए वन टाइम इसने कट किया यहाँ पर, सेकंड टाइम यहाँ पर, थर्ड टाइम यहाँ पर, फोर्थ टाइम यहाँ पर, तो इसके शून्य कितने हो गए, फोर, यानी इसके जीरोस आपको चार जीरोस मिलते हैं, चार शून्य मिलते हैं। नेक्स्ट आपका देखो स्टूडेंट दिया हुआ ये देखिए पैराबोलिक, ये देखो ये वन टाइम, ये नीचे गया टू टाइम, थ्री टाइम, ये गया फिर उठा टू टाइम थ्री टाइम्स, फिर ये गया, फिर ये टाइम देखिए एक दो तीन चार पांच, यानी कि फाइव टाइम, यानी आपको ये फाइव टाइम कट कर रहा है, तो इसके कितने आपके शून्य मिलते हैं, आपको यहाँ पर फाइव शून्य मिलते हैं। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच गाइस।